ये नाले और कराची खास तौर पर आपको जिक्र कर दूं, कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, शहरग है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। कराची तबाह होगा तो पूरा पाकिस्तान तबाह होगा। ये नालों का भरना, ये कचरे का ना उठना, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। यहाँ पर मुल्क हमारे 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 दुश्मन ममालिक की एजेंसियाँ यहाँ पर पेनेट्रेट उन्होंने कर रखा है। आपको इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अनवर साहब जो कि अल्ताफ हुसैन साहब के राइट हैंड आदमी हैं, उन्होंने आपसे चंद हफ्तों पहले, महीनों पहले टीवी पे बैठकर ये बात की कि वो रॉ से 21 सालों से पैसे ले रहे थे और वो अल्ताफ हुसैन साहब को पैसे पहुंचा रहे थे। रॉ इस शहर में अल्ताफ हुसैन साहब को पैसे स्कूल खोलने के लिए नहीं दे रही थी, अस्पतालों में दवा देने के लिए नहीं दे रही थी। रॉ यहाँ के मायूस जहनों के ऊपर पेनिट्रेट करके यहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और मायूस जहन क्यों कह रहा हूँ मैं? जिस शख्स के घर पर पानी ना आए पीने का, जिस शख्स के घर के आगे से गटर का पानी हिले ना, जिस शख्स के जो कराची वाला घर से बाहर निकले उसको कचरे का ढेर मिले, जो रात में सोए तो उसको बिजली ना मिले, जो सुबह उठे तो उसको गैस ना मिले, जो कहीं जॉब पर जाए तो उसकी जॉब को किसी ने जाली डिग्री पे उसकी जॉब हथियाली हो, वो, और जो जिसको ट्रांसपोर्ट ना मिले, जिसको रोड ना मिले, और वो देख रहा हो कि कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, तो फिर अगर उस मायूस जहन को अगर कोई मुल्क की दुश्मन अगर उनको वरगलाएगा कोई, तो 100 में से 2 लोग जरूर उनके वरगलाने में आ जाएंगे। और कहा जाता है कि भाई वफाक कराची में इंटरफेयर ना करे। भाई क्यों भाई? ये कोई मकबूजा कश्मीर है कि वफाक सिर्फ इखलाकी हिमायत करे वहां से बैठकर, और अगर कभी कराची पर बात करनी हो तो मकबूजा कश्मीर की तरह जाकर यूनाइटेड नेशन में तकरीर करे, और उसके बाद कभी एहतजाज करना हो तो इस्लामाबाद का ट्रैफिक रोक कर खड़े हो जाए, जुमे के दिन ट्रैफिक बंद कर दें कराची के लिए। ओ भाई, कराची वफाक का पाकिस्तान का हिस्सा है, कैसे इंटरवीन नहीं करे? आपने जो कर रखा है यहां पर सिंध में कराची के साथ, उस पर अगर वफाक इंटरवीन नहीं करे, भाई क्यों नहीं करे? वो मकबूजा कश्मीर है ये कि जहां पर हक की हिमायत जारी रहेगी? बिल्कुल इंटरवीन करे भाई, इसलिए कि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो मैं समझता हूं कि हमारे हुक्मरानों को अब इस पाकिस्तान पर रहम करना चाहिए। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा जब तक ये अपने तर्ज हुक्मरानी, जब तक इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं देंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपसे कहना था। साहब, कल इमरान खान हुकूमत के 2 साल कंप्लीट हो गए। कल हमने 17-18 बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि चंद गलतियों के अलावा 2 साल बेहतरीन कारकर्दगी है। आप इसको 2 साल को कैसे देखते हैं? दूसरा, आप कहते हैं कि जैसे वज़ीर आला के पास तमाम इख्तियारात आए, सूबाई ये NFC अवार्ड के तहत पैसा सारा इनके पास, ये नीचे डिवाइड नहीं कर रहे। तो इमरान खान ने कल भी कहा कि मैं किसी भी सूरत में अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो किस तरह ये मामला चल सकते हैं? देखिए, मैंने तो तमाम हुक्मरानों की बात की है, बिल्कुल बात की। अपनी तर्ज हुक्मरानी को जो है बदलने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो जितनी भी क़ुव्वतें हैं, अगर वो जमहूरी तरीके से अगर वो कहते हैं कि आए हैं, तो ये अपोजिशन की जमातें भी जमहूरी तरीके से आई हैं। पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकें। मैं समझता हूँ कि जब मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ तो वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़ीर आला और तमाम सियासी पार्टीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ, सब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि सबको अपना तर्ज अमल बदलना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत दूध की नहरें बह गई हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता तो कराची में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आकर कराची में अदालतें नहीं लगाते। और जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं, मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए कोई अच्छी बात है, कोई जो है वो बहुत खुशाइन बात है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग की जा रही है, लोगों के घरों में 65,000 70,000 बिल भेजे जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, जहां बेरोजगारी इतनी बढ़ जाए और बिल इतना आ जाए? जी हाँ, के इलेक्ट्रिक का प्योरली मसला जो है फेडरल गवर्नमेंट हल कर सकती है, इसमें किसी सूबे की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो चाहें तो 3 महीने में मसला हल हो सकता है। और उसका PSP ने पहले दिन से ये बात की है कि के इलेक्ट्रिक
का सिर्फ वाहिद हल ये है कि आप जो है वो इनकी मोनोपोली ख़त्म करें। आप 3 से 4 कंपनीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन की और प्रोडक्शन के लाइसेंस दें, आप लाइसेंस दें। और जब आप कंपटीशन कर देंगे तो जिस तरह से सेलुलर फ़ोन यहाँ पर पहले जो है वो एक की मोनोपोली थी, तो आपको पता है कि इनकमिंग कॉल्स के भी आपको पैसे देने पड़ते थे। जब आपने इसको लिबरलाइज़ किया तो आप देखें कि आज जो है वो आपको एक रखी हुई सिम लगाने के भी पैकेज मिलता है। इसी तरह से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक के लिए, बिजली के लिए, पावर सप्लाई के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो हमें भी जो है वो अपनी मल्टीपल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और ये मसला हल हो जाएगा, अदरवाइज ये मसला हल नहीं हो सकता। अच्छा, थैंक यू। कराची के मिसाइल के हवाले से आपने बात की कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है इस वक्त कराची शहर। इस वक्त एनडीएमए की खिदमात को आप किस तरह देख रहे हैं कराची शहर के लिए? ये परमानेंट हल नहीं है। खुशाइन बात है कि वफाक ने इसके ऊपर तवज्जो दी है, एनडीए में आ गया, लेकिन कराची में रोज़ाना 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है। एनडीए में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ये काम करके उसके बाद तो साफ़ करके वो चले जाएंगे, तो अगले दिन फिर जो है वो कचरा हो जाएगा यहाँ पर। तो एक परमानेंट लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दे के एक परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है यहाँ पर। ये तमाम मामला दे दिए जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आइनी तौर पर मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी जो है गुंजाइश है। थैंक यू। कराची के मिसाइल सूबाई हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, लोकल बॉडीज भी आपके सामने उनकी टेन्योर खत्म हो रहा है। कहा एमकेएम की तरफ से दावा है कि नया मेयर भी उनका होगा, जबकि पीटीआई वाले भी कह रहे हैं। तो एक कुछ इतलात मिल रही है कि आपके हक में फैसला हो जाएगा, जो मेयरशिप है वो आप लोगों को मिली, क्योंकि मिसाइल कराची के हल के बारे में जितना आप बेहतर जानते हैं, जितने मिसाइल को समझते हैं, उतना दूसरा कोई नहीं समझता। तो ऐसा कुछ है आप लोगों को पीएसपी के? वेल जी, हमारा जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो है वो हम लोगों के दरमियान रहने वाले लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कराची के मामले पर जो भी हमारी हम्बल सी कैपेसिटी है, हमें अल्लाह ताला ने जो भी इल्म दिया है, जो भी हमसे काम लिया है, इसके बारे में हमसे जब भी जो भी जहाँ भी पूछेगा इस कराची के लोगों के हवाले से, हम अपनी तमाम बातों को, अपनी तमाम नॉलेज को कराची की बेहतरी के लिए बरूकार लाएंगे। जो भी हमसे पूछेगा इंशाअल्लाह हम उसको हम जो है वो जो भी हमसे पूछेगा हम जो है वो बरूकार लाएंगे, और आने वाला वक्त बताएगा कि जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से आप लोगों की तैयारी करें? वेल, हम तो रोज़ाना दिस नॉट इवन सिंगल डल मोमेंट इन आवर लाइफ, और मैं समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद आज देखें कि जीतने वाले तमाम लोग वो रुस्वा हो रहे हैं, उनके पास तमाम इख्तियारात और हैं, तमाम तीनों पार्टीज, और हम जो है वो हारने वाली पार्टी हैं। रोज़ाना हमारे पास लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।